Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuhu. How are you, dear students? I hope you will be fine, and with the blessing of Allah subhanahu wa ta'ala you will be safe and sound at your home. Students, today we are here with a new topic, and the topic is very interesting. Can you read the heading? Okay, try to read. Double letter phonograms. Wow, it's interesting now. Today we are going to start a new topic which is given in your writing series, page number 34. Double letter phonograms. Wow, interesting. And you know, I have a surprise for you below these cards. मेरे पास एक बहुत अच्छा सरप्राइज़ है आपके लिए, लेकिन सरप्राइज़ की तरफ हम बाद में चलेंगे. पहले हम चलेंगे डबल लेटर फोनोग्राम्स की तरफ. आपको पता है डबल लेटर फोनोग्राम्स किनको बोलते हैं? ओके, अगर आपको नहीं पता बेटा, आपको सिंगल लेटर फोनोग्राम्स याद हैं? ओके, सबको याद है. वाओ, वेरी नाइस. सो व्हेन वी जॉइन, जब हम 2 या 2 से ज़्यादा सिंगल लेटर फोनोग्राम्स को मिला देते हैं तो वो हमारा डबल लेटर फोनोग्राम बन जाता है. स्टूडेंट्स, आर यू गेटिंग? फॉर एग्जांपल, और फर्स्ट डबल लेटर फोनोग्राम इज SH. क्लियर? सो वी हैव 2 सिंगल लेटर फोनोग्राम्स S and H. When we will join them, जब हम इनको मिला देंगे तो ये हमारा डबल लेटर फोनोग्राम बन जाएगा. आर यू गेटिंग स्टूडेंट्स? एंड इट्स वेरी मच इंटरेस्टिंग. यू नो, ये बहुत इंटरेस्टिंग है. क्लियर स्टूडेंट्स? इसी तरह से जब हम सिंगल लेटर E को 2 टाइम्स लिखेंगे तो ये हमारा डबल लेटर फोनोग्राम बन जाएगा. इसी तरह से जब हम TH फोनोग्राम को मिलाएंगे, ठीक है, T सिंगल एंड H सिंगल, जब हम इन दोनों को मिला देते हैं तो हमारा TH थर्ड डबल लेटर फोनोग्राम बन जाएगा. वाओ, वेरी इंटरेस्टिंग. इसी तरह से हम बहुत सारे सिंगल लेटर फोनोग्राम्स को मिलाते हुए बहुत सारे डबल लेटर या ट्रिपल लेटर फोनोग्राम्स बना सकते हैं. क्लियर स्टूडेंट्स? ओके स्टूडेंट्स, अब आपको पता चल गया है कि डबल लेटर फोनोग्राम्स कैसे बनते हैं. जब हम सिंगल लेटर को मिलाते हैं, सिंगल लेटर फोनोग्राम्स को, तो हमारे पास डबल लेटर फोनोग्राम्स बनते हैं. क्लियर स्टूडेंट्स? ओके, अब हम क्वेश्चन है कि इनका क्या फंक्शन है, इनका काम क्या है. ये डबल लेटर फोनोग्राम्स जो हमारे सिलेबस में गिवन है, इनका क्या काम है? इनका ये काम है कि जब आपको एक डबल लेटर फोनोग्राम की साउंड अच्छे से अगर आपको याद हो जाती है तो आप बहुत ज़्यादा और वर्ड्स पढ़ सकते हैं. नंबर ऑफ़ वर्ड्स, आप इतने ज़्यादा वर्ड्स की रीडिंग कर सकते हैं. ठीक है, अगर आपको एक डबल लेटर फोनोग्राम अच्छी तरह से याद करेंगे, अगर आपको SH की साउंड याद हो जाए या डबल E की साउंड याद हो जाए, TH की साउंड याद हो जाए, तो आप बहुत ज़्यादा वर्ड्स की रीडिंग कर सकते हैं. और अभी मैं आपको वो लिस्ट दिखाऊंगी भी. ठीक है, एक बात का आपने ध्यान रखना है बेटा कि जब हम डबल लेटर फोनोग्राम बनाते हैं तो जो S की इंडिविजुअल साउंड है और जो H की इंडिविजुअल साउंड है जो हमने सिंगल लेटर के टॉपिक में पढ़ी थी वो ख़त्म हो जाती है और इनसे एक न्यू साउंड बनती है. ठीक है, इस बात का आपने ख्याल रखना है कि S और H की जो हमने साउंड सिंगल लेटर में पढ़ी है वो यहाँ पे ख़त्म हो जाएगी और S और H मिलके एक न्यू साउंड बनाएगा. क्लियर बेटा? आपने इस बात को बहुत ज़्यादा माइंड में रखना है और ध्यान से आपने ये लेसन अटेंड करना है. ठीक है, अब मैं आपको वो वर्ड्स की लिस्ट बताऊंगी जो आप लोग रीड कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले हम चलेंगे अपने सरप्राइज़ की तरफ. ओके स्टूडेंट्स,
जैसे कि आप लोग जानते हैं कि साउंड्स आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ वर्ड्स। जो साउंड्स हैं वो वर्ड्स के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। जिस तरह से बिल्डिंग बनाते हैं हम, ठीक है, डिफरेंट हम लोग चीज़ें यूज़ करके बिल्डिंग बनाते हैं, इसी तरह से डिफरेंट साउंड्स यूज़ करके हम वर्ड्स बना सकते हैं। वाओ, वेरी गुड। अगर आपको साउंड्स अच्छे से याद हो गई तो आप बहुत आसानी से वर्ड्स बना सकते हैं, ठीक है। आपने ये बात याद रखनी है, साउंड्स आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ वर्ड्स, ठीक है। साउंड्स मिलके वर्ड्स बनाते हैं। अब आपने डिफरेंट साउंड्स के थ्रू वर्ड्स बनाने की कोशिश करनी है। तो चल देखते हैं कि हमारे पास फर्स्ट सरप्राइज़ क्या है। ओके, और फर्स्ट डबल लेटर फोनोग्राम हैज़ ओनली वन साउंड। अब आप लोग ने अच्छी तरह से मेरे साथ साउंड रिवाइज करनी है, ठीक है। इट हैज़ ओनली वन साउंड विच इज़ SH की एक ही साउंड है। अब देखते हैं कि इस साउंड के थ्रू हम किस तरह से वर्ड्स बना सकते हैं। देखते हैं अपने सरप्राइज की तरफ। स्टार्ट अनग्लूइंग। ओ फ, ओके, ओ फ। अब देखें हमारे पास डबल लेटर फोनोग्राम है और हमारे पास सिंगल लेटर फोनोग्राम है, एंड फ ऑल्सो। सारे डबल लेटर एंड सिंगल लेटर फोनोग्राम्स मिलके वर्ड्स बनाते हैं। वाओ, तो देखते हैं इससे कौन सा वर्ड बनेगा। ऑफ, शॉप। वाओ, वेरी इंटरेस्टिंग। अब आप लोग देख सकते हैं that I have written one here. It means that sh has only one sound. Sh has only one sound. Keep in your mind. Next one. Okay, next phonogram has also one sound. It's E. It has only one sound, which is E. Once again, E. Let's move towards surprise. T. R. E. And what is the word? Tree. Wow, very interesting. It also has only one sound. T, R, E. Tree. Very nice. Interesting. Okay, students. Our third double letter phonogram has two sounds. It has two sounds. First sound, आप लोग मेरे साथ से साउंड रिवाइज करें। क्लियर स्टूडेंट्स, अब चलते हैं सरप्राइज की तरफ। फर्स्ट साउंड, ए, thin, ए, thin. Wow, very interesting. And here is the word. Can you see? It's a thin. First sound, and the second sound word. It's can you see? Second sound, at. That. Wow, second sound, at that. Very nice. अब आप लोग देख सकते हैं कि आपको सिंगल लेटर फोनोग्राम्स की साउंड याद हैं। अब डबल लेटर फोनोग्राम्स की साउंड अगर हमें याद हो जाएं तो हम बहुत से वर्ड्स की रीडिंग कर सकते हैं। और वो कितने ज़्यादा वर्ड्स हो सकते हैं, चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। Okay, my dear students, this is the list of the words. Okay students, this is the list of the words. अब आप लोग देख सकते हैं कि अगर आपको फर्स्ट फोनोग्राम SH की साउंड याद हो जाए तो आप कितने ज़्यादा वर्ड्स की रीडिंग कर सकते हैं, ठीक है। दिस इज़ द फर्स्ट लिस्ट, अनदर लिस्ट ऑफ फोनोग्राम, ठीक है। अब आप लोग यहाँ भी देख सकते हैं कि अगर हमें SH की साउंड अच्छे से याद हो जाए तो हम कितने ज़्यादा वर्ड्स की रीडिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट वन,
TH की अगर हमें साउंड याद हो जाए तो हम कितने ज़्यादा वर्ड्स की रीडिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट वन E, अगर हमें अच्छे से याद हो जाए तो हम कितने ज़्यादा वर्ड्स की रीडिंग कर सकते हैं। कैन यू सी स्टूडेंट्स? सो आपने बहुत अच्छी तरह फोनोग्राम्स को लर्न करना है ताकि हमारी रीडिंग बहुत अच्छी हो। क्लियर स्टूडेंट्स? अब चलते हैं राइटिंग सीरीज़ की तरफ। स्टूडेंट्स, जैसा कि हम लोग पढ़ चुके हैं, साउंड्स आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ वर्ड्स। ठीक है, साउंड्स मिलके वर्ड्स बनाते हैं। अगर हम सिंगल और डबल लेटर की साउंड्स को मिलाएंगे तो हमारे पास वर्ड्स बनेंगे। ठीक है, तो व्हाट वाज द साउंड ऑफ SH? आपने अभी पढ़ी है, देयर इज श। वाओ, अब इनकी रीडिंग करते हैं वर्ड्स की। आप देखिए, रीड एंड कलर। हम पहले रीड करेंगे इनको साउंड को लेके और बाद में आप इसको लेसन अटेंड करने के बाद यहाँ कलरिंग करेंगे। क्लियर बेटा? सो लेट्स स्टार्ट रीडिंग। शीप, शेल, फिश, रेडिश। क्लियर स्टूडेंट्स? वन मोर टाइम। शीप, शेल, फिश, reddish. Clear students? Next one. E, tree, E, seed, E, sheet, E, queen. Clear students? अब आप लोग देख सकते हैं कि हमने डबल लेटर फोनोग्राम्स की साउंड को लर्न करके कितने ज़्यादा वर्ड्स की रीडिंग की है। Clear students? Next one. TH has two sounds. First one. First sound. Threat, thief, this, that. Clear students? तो आपने इस तरह से बहुत अच्छे से इनकी रीडिंग करनी है और इसको साथ साथ आपने रिवीजन करना है। ठीक है, जब हम राइटिंग करेंगे तब भी आप साउंड को साथ साथ रिवाइज करेंगे। अब हम चलते हैं राइटिंग की तरफ। आपने बहुत अच्छे से इस तरह से इनकी रीडिंग करनी है और लेसन अटेंड करने के बाद आपने बहुत प्यारे प्यारे कलर्स करने हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? लेट्स मूव टुवर्ड्स राइटिंग। एज आई हैव डन वन लाइन एज क्लास वर्क, आपने भी वन लाइन एज क्लास वर्क करनी है और बाकी लाइन्स हम होमवर्क करेंगे। लेट्स मूव टुवर्ड्स राइटिंग। ओके स्टूडेंट्स, टेल मी नेम्स ऑफ लाइन्स। टॉप लाइन, मिड लाइन, बेस लाइन, बॉटम लाइन। स्टूडेंट्स, एक बात का ख्याल रखिएगा, जब आप लोग डबल लेटर फोनोग्राम्स लिखेंगे तो आपने उनको लोअर केस राइटिंग में लिखना है। ठीक है, जैसे हम लोअर केस को मिड लाइन और बेस लाइन में लिखते हैं और कुछ को हम टॉप लाइन तक भी लेके जाते हैं, उसी तरह से लिखना है हमने। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट राइटिंग। इट्स फॉर टुडेज फर्स्ट डबल लेटर फोनोग्राम। इनकी कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है, इंस्ट्रक्शन आपने पहले कर ली हैं। अब हम सिंपल साउंड को पढ़ते हुए इनकी राइटिंग करेंगे। चलते हैं राइटिंग की तरफ। लेट्स स्टार्ट रीडिंग। फिश, इस तरह से रीड कर सकते हैं, कोई भी वर्ड साथ रीड कर लें। फिश, फिश, फिश। क्लियर स्टूडेंट्स? फिश। अच्छे से लाइंस को टच करते हुए इसको कंप्लीट करेंगे। और नेक्स्ट डबल लेटर फोनोग्राम इज E ऑफ ट्री। लेट्स राइट। लेट्स स्टार्ट राइटिंग। E ऑफ ट्री, E ऑफ ट्री। इक्वल लूप्स के साथ हम डबल E लिखेंगे। इट्स फॉर टुडेज थर्ड डबल लेटर फोनोग्राम। लेट्स राइट दिस। Thread this। बहुत अच्छे से राइट करेंगे इससे प्यारी प्यारी राइटिंग में। ओके, टू अदर टुडेज लेसन E। हम लोग मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में। आपने नेक्स्ट लेसन अटेंड करने से पहले ये अपना वर्क कंप्लीट करना है। टिल देन टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।